मैं अनीता अग्रवाल सेवानिवृत्त जिला शिक्षा अधिकारी हूँ। जब नरेंद्र जी मोदी तीसरी बार गुजरात का चुनाव जीते तो मेरे मन में ख्याल आया कि देश का प्रधानमंत्री ऐसा ही होना चाहिए। मैंने कुछ युवाओं से बात की, कार्यकर्ताओं से। सब ने एक एक दो करके घर आए और कहा कि मैडम फ्लॉप शो हो जाएगा, कोई नहीं मानेगा। मैंने ढोल मंगाए और मैंने कहा भाई कोई आए या ना आए, पर मैं तो आज ये जुलूस निकालूंगी। मेरे हस्बैंड मेरे साथ रहे और जब ढोल बजाकर हम चलने लगे कि देश का प्रधानमंत्री कैसा हो, नरेंद्र मोदी जैसा हो, तो पूरे बाजार में आते आते लगभग 100-200 लड़के इकट्ठे हो गए और बाज़ार वाले पूछने लगे कि मैडम ये क्या हो रहा है। मैंने कहा ये 6 महीने बाद होने वाला है, नरेंद्र मोदी जी देश के प्रधानमंत्री बनने वाले हैं। कैंडल मार्च निकाला और उसके साथ ही कैंडल मार्च भी हमने निकाला। लेकिन अब मीडिया अपनी तरह से काम करता है, इसलिए मीडिया ने उस समय हमारे जुलूस को तवज्जो नहीं दी और जो लोग मना कर रहे थे कि फ्लॉप शो हो जाएगा, अंत में सब वहाँ चले आए। यहाँ के उस समय चेयरमैन थे सुखदेव सिंह संधू, वो भी अपनी कार लेके 4 किलोमीटर दूर से आ गए। प्रमोद राघव भी आ गया, आशीष बिरला भी आ गए और एक हमारे यहाँ संत थे जिनका देवलोक गमन हो चुका है, बाबा ब्रजमोहन दास जी, उनको मैंने बुलाया था कि मैं यहाँ पर समापन करूँगी तो आप यहाँ उपस्थित रहें, और ये काम हो गया। तो जो सच्चाई पर चलता है और ईमानदारी से चलता है उसके बाद को देश में तवज्जो अभी भी नहीं दी जाती। पर मुझे खुशी इस बात की है कि देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र जी मोदी हैं, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी जी हैं, जो बेधड़क अपने अलग अंदाज में बोलते हैं और करके दिखाते हैं। बस देश को यही चाहिए। पर साथ में मेरी एक अपील भी है कि जो किसान भाई हैं ये मंडी तक पहुंच जाते हैं तब भी श्योरिटी नहीं होती, विश्वास नहीं होता कि इनके अनाज का सही पैसा मिल जाएगा। तो इनके लिए कवर्ड शीट्स बनाए जाएं ताकि इनका अनाज भीगे नहीं। वैसे ही प्रकृति अपना कोप दिखाती रहती है और वो इनको ही भुगतना पड़ता। तो देश का अन्नदाता, संसार में जो अन्नदाता है, और वास्तव में हम इन्हीं को भगवान कहते थे। हम कहते थे कि भगवान सो गए, तो वो कोई और किसी के लिए नहीं कहते थे, किसानों के लिए कहते थे। क्योंकि फसल में खेत में दाना डालने के बाद वो 3 महीने के लिए निष्क्रिय हो जाते थे। पैसा उनके पास होता नहीं था, इसलिए बाज़ार में आते नहीं थे, तो बाज़ार भी निष्क्रिय हो जाता था। और जब दिवाली आती थी तब पूजन करते थे और उनकी फसल भी आती थी, उसको वो बाज़ार में बेचते थे और तब वो सामग्री लेके जाते थे। इसलिए भगवान हमारा कौन था जो सोता था? वो किसान थे। वरना तो उस 4 महीने में ही कृष्ण ने जन्म लिया है, उसी में हम सावन में शंकर की पूजा करते हैं। तो जब सो ही रहे थे तो फिर पैदा कैसे हो गए? तो वो भगवान कभी नहीं सोते, वो तो हमेशा जागते ही रहते हैं, उठते बैठते, न वो खाते हैं न पीते हैं। पर ये धरती का भगवान किसान सोता था, इसलिए किसानों को हम भगवान कहते हैं। तो इसकी रक्षा करना हम सब का दायित्व है, सरकार का भी और जनता का भी। जय हिंद, जय भारत।